हेलो नमस्कार दोस्तों, 26 सितंबर को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना था। सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन लिमिटेड की स्थापना 2023 में हुई थी और कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिजाइन तथा उसको मैन्युफैक्चर करने के काम करती है। कंपनी के प्रोडक्ट में देख लिया जाए तो यह है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, असेंबली बॉक्स बिल्ट, लेड लाइटिंग एंड मेमोरी, साथ साथ में आईटी एसेसरीज, कंप्यूटर और आईटी हार्डवेयर। तो इन सभी चीज़ों को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी अपने प्रोडक्टों को इंडिया के साथ साथ में अमेरिका, रवांडा एंड यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम जैसे देशों में भी एक्सपोर्ट करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा में है और आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का यूज भी कंपनी भिवानी राजस्थान में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ओपन करने में खर्च करेगी। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और मार्च 2024 तक देख ले रहे तो कंपनी में कुल 160 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 26 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 30 सितंबर तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 269 रुपये से 283 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें हायर प्राइस बैंड पर ये अप्लाई करना। लॉट साइज 400 शेयरों का रखा गया और टोटल यूज साइज 186.16 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत यह 172.01 करोड़ का फ्रेश इशू अर्थात नेट शेयर जारी कर रही है। बाकी 14.15 करोड़ के ऑफर फॉर सेल अर्थात जो प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो ऑफर फॉर सेल है बहुत कम है। अलॉटमेंट 1 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 3 अक्टूबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 4 अक्टूबर रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले तो क्यूआईबी के लिए 50% है, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,13,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,26,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 55% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 69.9% जैसी बचेगी। आरओई 54.09%, आरओसी 42.5%, डेप्ट इक्विटी 0.3 यानी आरओई और आरओसी तो बहुत दमदार है। डेप्ट इक्विटी भी 1 से कम है, ये भी सही है। पीई 21.68 है। पी वाइज देख ले तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो जैसा देख रहे हैं आल अमाउंट सभी के सभी हमारे लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1063 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 10,278 लाख का हो गया, यानी रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी ने 230 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 3,262 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया, यानी कई गुना उछाल रेवेन्यू में देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कई गुना उछाल देखने को मिला है। नेटवर्थ वही बढ़ी है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2023 में सिर्फ 230 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 4,140 लाख का हो गया। और बोरिंग देख ले रहे हैं तो मार्च 2023 में कंपनी के ऊपर बोरिंग 689 लाख की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 2,171 लाख की हो गई है। तो बोरिंग जैसा देख रहे हैं कंपनी के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन रिजर्व कंपनी के पास इतना है कि जब भी चाहेगी अब टोटल बोरिंग को चुका सकती है। पीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 180 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 400 शेयरों का एक लॉट है। तो 180 गुणा 400 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 72,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 63 से 64% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है और ग्रे मार्केट में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन लिमिटेड का मेनली काम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिजाइन करना तथा उसका मैन्युफैक्चर करना। जैसा हम बता ही चुके हैं कि इनके प्रोडक्टों में असेंबली बॉक्स बिल्ट एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एलईडी लाइटिंग, मेमोरी कार्ड, आईटी एसेसरीज, कंप्यूटर, आईटी हार्डवेयर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इंडिया के साथ साथ में जैसा बता भी चुके हैं कि बाहर भी कई देशों में अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। अमेरिका हुआ, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया
बेल्जियम। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, डिमांडिंग वाला है, सदाबहार वाला, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपनी का काम कंपटीशन वाला। जैसा देख रहे होंगे या जान भी रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि शेयर मार्केट में अनलिस्टेड भी हैं और लिस्टेड भी हैं, इस प्रकार की। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो फाइनेंशियल सिर्फ 2 साल के दिए हुए हैं, लेकिन जैसा देख रहे हैं मार्च 2024 में तो ज़बरदस्त इनके रेवेन्यू में उछाल देखने को मिला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी देख लिया जाए तो ज़्यादा है, और जिसके कारण ग्रे मार्केट में डिमांड भी ठीक ठाक निकल कर आ रही है। जैसा आज के दिन देख रहे हैं एक लॉट में लगभग 72,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस SME IPO में अप्लाई करूंगा, और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।